हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल क्विक स्टडी में। मैं कमल बेस्ट। इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपके यहाँ पर कराऊंगा जनरल साइंस का पार्ट नंबर 37 यानी जीएस का दोस्तों पार्ट नंबर 37 आपको यहाँ पर मिलेगा। इससे पहले दोस्तों आपको 36 भाग कराए जा चुके हैं, जहाँ पर आपने महत्वपूर्ण सामान्य विज्ञान के क्वेश्चनों को देखा। यदि आपने पिछले वाले भागों को ना देखा दोस्तों तो आप ज़रूर देख लें, ताकि यहाँ तक के क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएँ। तो आज हम बात करेंगे पार्ट नंबर 37 के क्वेश्चनों की, जो दोस्तों बार बार पूछे गए हैं। आराम से आप जो भी क्वेश्चन मिलते हैं यहाँ पे सारे क्वेश्चन को नोट करेंगे और साथ में दोस्तों लगातार आप इनका रिवीजन करेंगे। तो शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चनों को। पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखता है, निम्न किसका प्रयोग जीवाणुनाशक गैस के रूप में होता है। यानी आपको पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज यूज्ड टू डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया। दोस्तों यहाँ पे देखिए बैक्टीरिया को यानी जीवाणुओं को दोस्तों डिस्ट्रॉय करने के लिए यानी उनका विनाश करने के लिए कौन सी वाली गैस आप यहाँ पर गैस का इस्तेमाल करते हैं, आपको बताना है। दोस्तों यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन नंबर 42 में दिया है क्लोरीन। क्लोरीन डाइऑक्साइड का दोस्तों आप इस्तेमाल कर लेते हैं ऑक्सीडाइजर के तौर पे। यानी दोस्तों एक प्रकार से क्या होता है, ऑक्सीडाइजर होता है जो कि आपके जो पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी दोस्तों जो आपके संक्रामक सूक्ष्म जीव होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप ले सकते हैं यहाँ पे जो फंगी है या जो बैक्टीरिया हैं या फिर जो दोस्तों जो वायरस हैं, यानी जो संक्रामक एक प्रकार से जीवाणु होते हैं दोस्तों, विषाणु होते हैं या फिर कवक होते हैं, इनका विनाश करने के लिए आप यहाँ पर इस्तेमाल कर लेते हैं क्लोरीन का। यानी यहाँ पर आप कह देंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा। क्लोरीन गैस का इस्तेमाल आप यहाँ पे डिसइंफेक्टेंट के तौर पर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कृत्रिम बारिश के लिए प्रयुक्त रसायन है। यानी आपको पूछा गया है केमिकल मटेरियल ऑफ्टेन यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल रेन और क्लाउड सीड। दोस्तों यहाँ पे देखिए जो आर्टिफिशियल रेन होती है यानी जो कृत्रिम बारिश होती है, इसका थोड़ा सा प्रोसेस यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे देखिए दोस्तों जो क्लाउड होता है यानी जो बादल होते हैं, बादल क्या होते हैं दोस्तों, एक प्रकार से कोलॉइड होते हैं। यानी कोलॉइड में आपको मालूम होगा दो फेज होते हैं, एक आपका यहाँ पर होता है डिस्पर्स्ड फेज होता है और एक आपका डिस्पर्शन मीडियम होता है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों जो डिस्पर्स फेज होता है ये आपका वाटर होता है यहाँ पे क्लाउड में, यानी पानी होता है, और मीडियम जो है एयर होती है। यानी एयर में दोस्तों जो वाटर के छोटे छोटे मॉलिक्यूल होते हैं वो डिस्पर्स रहते हैं यानी कि बिखरे रहते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो क्लाउड होते हैं, जो बादल होते हैं, उनके पास में दोस्तों चार्ज होता है। चार्ज यानी कि आवेश होता है। आवेश आपका दोस्तों या तो पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा। अब यहाँ पे देखिए यदि आप दोस्तों कोई मटेरियल का इस्तेमाल करें या फिर आप कहीं कोई केमिकल यहाँ पे मिला दें, जो केमिकल क्या कर दे दोस्तों, पॉजिटिव को यहाँ पर न्यूट्रल कर दे। यानी यदि आपको पॉजिटिव को न्यूट्रल करना है तो आपको नेगेटिव में दोस्तों इसी अमाउंट में चार्ज को मिलाना पड़ेगा। यदि आप इसको मिलाते हैं तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, न्यूट्रल फॉर्म मिलेगी। और न्यूट्रल होते ही दोस्तों यहाँ पर आपको एक प्रकार से प्रिसिपिटेट मिलेगा यानी पीपीटी आपको मिलेगा, जो कि दोस्तों एक प्रकार से वाटर का फॉर्म आपको दिखता है, यानी बारिश दोस्तों यहाँ पर आपको मिलेगी। वैसे आपका यदि नेगेटिव है तो यहाँ पर दोस्तों आप पॉजिटिव को मिला देंगे तो यहाँ पर आपका न्यूट्रल हो जाएगा और आपको पीपीटी मिलेगा। तो इस प्रकार से दोस्तों जो आर्टिफिशियल रेन होती है वह करती है। अब यहाँ पे देखिए आपका जो केमिकल है, केमिकल के तौर पर आप किनको मिलाते हैं। पहला दोस्तों आपको जो मोस्टली यूज होता है ये आपका यहाँ पे है सिल्वर आयोडाइड, यानी कि आप यहाँ पे AgI का इस्तेमाल करते हैं। और साथ में दोस्तों NaCl का भी आप इस्तेमाल कर लेते हैं, यानी सोडियम क्लोराइड का भी आप यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पर आप ड्राई आइस का भी दोस्तों बहुत बार इस्तेमाल करते हैं। ड्राई आइस कहने का मतलब है जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो यहाँ पर आपको देखिए तीनों ही दिए हैं, तो यहाँ पर आप ऑप्शन नंबर डी वाले में टिक करेंगे दोस्तों, ऑल ऑफ द अबव, यानी कि उपरोक्त सभी दोस्तों यहाँ पे राइट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, रुकी हुई श्वास वाले रोगियों को ऑक्सीजन के साथ में कौन सी अक्रिय गैस मिलाकर देते हैं। यानी आपको पूछा गया है ऑक्सीजन मिक्स्ड डेड इनर्ट गैस इज गिवन टू पेशेंट्स सफरिंग फ्रॉम ब्लॉक्ड रेस्पिरेशन। यानी कि दोस्तों जो आपके ब्लॉक्ड रेस्पिरेशन वाले पेशेंट होते हैं, यानी कि जिनकी श्वास में दोस्तों दिक्कत होती है, ऐसे वाले जो रोगी होते हैं, इनको आप O2 के साथ में
यानी कि ऑक्सीजन के साथ में कौन सी वाली इनर्ट गैस मिला के देते हैं, यानी अक्रिय गैस को मिला के देते हैं दोस्तों, यहाँ पर आपको बताना है। यहाँ पर आप इस्तेमाल कर लेते हैं हीलियम का। यहाँ पे देखिए दोस्तों एक गैस आती है, आप इसको कहते हैं हेली ऑक्स गैस, यानी हेली ऑक्स गैस कहने का मतलब है हीलियम और दोस्तों यहाँ पर ऑक्सीजन को आप मिला के एक गैस का मिश्रण बनाते हैं, यानी मिक्सचर बनाते हैं, और आप इसका इस्तेमाल कर लेते हैं ऐसे वाले रोगियों को देने में जिनके श्वास में दिक्कत हो, यानी रेस्पिरेशन में दोस्तों प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पर आप टिक कर देंगे ऑप्शन नंबर ए वाले में। एक क्वेश्चन ये भी आता है दोस्तों, जो सबमरीन होती हैं यानी कि जो पनडुब्बियाँ होती हैं, वहाँ भी जो गैस इस्तेमाल की जाती है O2 के साथ में, वो दोस्तों आपकी हीलियम ही होती है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्न में कौन ओजोन का क्षय करता है, यानी आपको पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज डिप्लेशन ऑफ ओजोन। यदि आप बात करें दोस्तों डिप्लेशन ऑफ ओजोन यानी O3, डिप्लेशन कहने का मतलब है दोस्तों जो क्षय करता है ओजोन का। आपको मालूम होगा दोस्तों जो हमारा एटमॉस्फेयर है वहाँ पे एक लेयर आती है, यदि आप देखें समताप मंडल के बाद में ओजोन मंडल आता है, यानी कि ओजोन दोस्तों लेयर यहाँ पर आती है। ये लेयर क्या काम करती है दोस्तों, ये खास तौर पर जो यूवी रेज होती हैं यानी जो अल्ट्रावायलेट होती हैं, जो सन से आने वाली, जो कि दोस्तों हानिकारक होती हैं जीवों के लिए, तो इनको क्या कर देती है, इनको रोकती है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों जो ओजोन है, ओजोन परत को जो हानिकारक हानि पहुँचाने वाले जो रसायन होते हैं, इनको आप यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पर आप लिखेंगे O3 यानी कि ओजोन डिप्लेटिंग केमिकल या फिर आप कहें दोस्तों मटेरियल, जिनमें से दोस्तों आपका पहला आता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी आप इसको CFC शॉर्ट में कह देते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन दोस्तों जो कि रेफ्रिजरेटर से यानी AC से निकलने वाली दोस्तों जो गैसेज होती हैं, जिनमें खासतौर पर आपका फ्रेऑन होती है, ये दोस्तों बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है। सेकंड में आपका आता है दोस्तों मेथिल ब्रोमाइड, यानी कि मेथिल ब्रोमाइड जो होती है दोस्तों CH3Br जो गैस होती है, ये भी दोस्तों बहुत ज़्यादा हानिकारक होती है, यानी हार्मफुल होती है। वैसे आप यहाँ पे देखते हैं दोस्तों कार्बन टेट्रा क्लोराइड, यानी कार्बन टेट्रा क्लोराइड भी दोस्तों बहुत ज़्यादा हानिकारक होती है। एक आपकी यहाँ पे होती है मेथिल क्लोरोफॉर्म, मेथिल क्लोरोफॉर्म भी दोस्तों बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है। एक यहाँ पर और आता है आपका, ये आपका है हेलोन्स, हेलोन्स भी दोस्तों बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। तो आप इन सभी को याद रखेंगे ताकि इनके आधार पर जो भी क्वेश्चन आए आराम से आप बता पाएँ। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों जो मेनली आपके यहाँ पे ओजोन डिप्लेटिंग सबस्टेंस होते हैं, जो क्लास A के होते हैं दोस्तों, क्लास फर्स्ट के जो आपके डिप्लेटिंग केमिकल होते हैं, इनमें से आपका आता है दोस्तों CFC और मेथिल ब्रोमाइड, यानी कि CH3Br। तो यहाँ पर आप देखते हैं दोस्तों आपको क्या दिया है, आपको दिया गया है मेथिल ब्रोमाइड। तो ऑप्शन नंबर आप सी वाले में टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मोनाजाइट एक अयस्क है, यानी आपको पूछा गया है मोनाजाइट इज एन और ऑफ। यदि आप बात करें दोस्तों मोनाजाइट की, तो मोनाजाइट दोस्तों क्या होता है, इट इज एन और यानी कि अयस्क ऑफ थोरियम, लैंथेनम और दोस्तों आपका सीरम, यानी तीनों का दोस्तों खास तौर पे यहाँ पे और होता है, यानी कि जो आपका मोनोजाइट होता है दोस्तों, मोनाजाइट होता है यहाँ पे थोरियम और लैंथेनम और सीरियम पाए जाते हैं, जिनमें से दोस्तों आपका मैक्सिमम पाया जाता है थोरियम। तो यहाँ पर आप कह देंगे दोस्तों जो मोनाजाइट है एक प्रकार से थोरियम का और होता है। तो ऑप्शन नंबर आप यहाँ पर डी वाले में टिक कर देंगे, थोरियम दोस्तों यहाँ पर राइट होगा। और ये दोस्तों आपका इंडिया में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, यानी इंडिया दोस्तों इसका रिच सोर्स है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, खाना बनाने वाले बर्तन किससे कोट होते हैं, यानी दोस्तों आपको पूछा गया है नॉन स्टिक कुकिंग यूटेंसाइल आर कोटेड विद। दोस्तों यहाँ पे देखिए जो नॉन स्टिक कुकिंग यूटेंसाइल होते हैं, यानी जो खाना बनाने वाले बर्तन होते हैं दोस्तों, एक कौन से वाले केमिकल के साथ में कोटेड होते हैं आपको बताना है। यहाँ पे दोस्तों आप इस्तेमाल कर लेते हैं पॉली टेट्रा फ्लूरो इथाइलिन का, यानी आप इसको शॉर्ट में कहते हैं दोस्तों पॉली टेट्रा फ्लूरो इथाइलिन, यानी कि PTFE आप यहाँ पे शॉर्ट में कहते हैं। या फिर दोस्तों इसका जो कॉमर्शियल नेम है वो आपका है टेफ्लॉन, यानी टेफ्लॉन का आप यहाँ पे इस्तेमाल कर लेते हैं इनको कोट करने के लिए। तो यहाँ पर आपको दिया गया है ऑप्शन नंबर ए वाले में टेफ्लॉन, तो टेफ्लॉन में दोस्तों आप टिक कर देंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्न किस पदार्थ को 0 से लेके 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने में उसका आयतन का मान कम होगा। यानी आपको पूछा गया है द वॉल्यूम ऑफ विच लिक्विड या फिर आप कहें मैटर डिक्रीजेज व्हेन इट इज हीटेड फ्रॉम 0 to 4 डिग्री सेंटीग्रेड। यदि आप यहाँ पे दोस्तों 0 डिग्री से लेके 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक वाटर में जाते हैं, यानी कि पानी में दोस्तों यदि आप तापमान को बढ़ाते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, 0 से लेके 4 तक जाने में दोस्तों लगातार जो वॉल्यूम होता है वो आपका डिक्रीज होता है। और यदि आप बात करें डेंसिटी की, तो डेंसिटी दोस्तों लगातार इंक्रीज होती है, क्योंकि आपको मालूम होगा जो डेंसिटी होती है दोस्तों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है वॉल्यूम के। यानी वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी घटेगी, और यदि आपकी डेंसिटी बढ़ती है दोस्तों तो वॉल्यूम वहाँ पर डिक्रीज होगा। तो यहाँ पर 0 से लेकर 4 तक दोस्तों ये लगातार यहाँ पे आयतन में कमी होती है। यदि आप 4 के ऊपर जाएंगे तो 4 के ऊपर लगातार यहाँ पे दोस्तों जो वॉल्यूम होता है वो लगातार बढ़ता है और डेंसिटी का मान लगातार डिक्रीज होता है। तो आप दोनों को ही याद रखेंगे। और यदि आप बात करें दोस्तों स्पेसिफिक हीट की, यानी विशिष्ट ऊष्मा जो होती है, स्पेसिफिक जो हीट होती है दोस्तों, इसका मान भी यदि आप देखें 0 से लेकर 4 तक डिक्रीज होगा और बाद में दोस्तों लगातार इंक्रीज होता है। तो यहाँ पर आप टिक कर देंगे ऑप्शन नंबर डी वाले में, वाटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, त्वरण डैश में परिवर्तन की दर है। यानी आपको पूछा गया है एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ। यदि आप बात करें दोस्तों एक्सेलरेशन की, यानी त्वरण की बात करें, त्वरण क्या होता है दोस्तों, त्वरण यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम होता है। यानी कि वेग में दोस्तों परिवर्तन की दर को ही आप क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। यानी आप इसको यहाँ पे लिखेंगे a = v/t, जहाँ पे a दोस्तों क्या है, त्वरण है यानी एक्सेलरेशन है, जो कि एक प्रकार से वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो आप एरो लगा देंगे। वेलोसिटी भी दोस्तों वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो यहाँ पर आप टिक कर देंगे ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा, यानी वेलोसिटी में दोस्तों चेंज। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, वेग जो किसी रॉकेट को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर करने के लिए आवश्यक होता है। यानी आपको पूछा गया है वेलोसिटी दैट नीड टू रेड अ रॉकेट टू अर्थ ग्रेविटेशनल पुल। दोस्तों यहाँ पे देखिए, यदि आप जो अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल होता है यानी आकर्षण होता है दोस्तों, उससे आपको किसी रॉकेट को बाहर करना है, आउट करना है, रेड करना है दोस्तों, तो यहाँ पर आप इस वेलोसिटी को क्या कहेंगे, जो कि दोस्तों आप यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। मान लीजिए दोस्तों आपको अर्थ से यहाँ पे एक रॉकेट को फेंकना है जो कि ग्रेविटेशनल पुल से बाहर चली जाए, तो यहाँ पर आप दोस्तों जो वेलोसिटी इस्तेमाल करते हैं इसे आप कहते हैं एस्केप वेलोसिटी। यानी आप इसको हिंदी में कहेंगे दोस्तों प्लाइन वेग। यदि आप बात करें अर्थ के लिए दोस्तों, तो अर्थ के लिए इसका मान होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। यानी आप इतनी वेलोसिटी के साथ में, यानी इतने वेग के साथ में किसी रॉकेट को फेंकेंगे या फिर दोस्तों आप किसी पिंड को फेंकेंगे, तो ये अर्थ के ग्रेविटेशन से बाहर चला जाएगा, यानी गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप टिक कर देंगे ऑप्शन नंबर सी वाले में, एस्केप वेलोसिटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्यूनिन ड्रग का प्रयोग किसके उपचार में होता है। यानी आपको पूछा गया है द ड्रग क्यूनिन इज यूज्ड टू द ट्रीटमेंट ऑफ। जो क्यूनिन होता है दोस्तों, क्यूनिन एक प्रकार का ड्रग है जो कि प्राप्त होता है सिंकोना नामक प्लांट से। यानी सिंकोना प्लांट से दोस्तों आप इसको प्राप्त करते हैं, ऑब्टेन करते हैं, और आप इसका इस्तेमाल यहाँ पर कर लेते हैं मेडिकेशन ड्रग के तौर पे। यानी मेडिकेशन यूज में दोस्तों आप यहाँ पे क्यूनिन का इस्तेमाल करते हैं। ये दोस्तों खास तौर पे जो मलेरिया होता है, मलेरिया के दोस्तों ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होता है। आपने सुना होगा दोस्तों जो क्यूनिन क्लोराइड होती है, इसका इस्तेमाल खास तौर पे मलेरिया के पेशेंट के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर आप कह देंगे ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दोस्तों बी वाला हो जाएगा, मलेरिया। यानी मलेरिया के उपचार में इसका इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पर आप कमेंट में बताएंगे दोस्तों जो मलेरिया डिजीज़ होती है, यानी जो मलेरिया बीमारी होती है, ये किसके द्वारा होती है, और साथ में जो डेंगू होता है
ये किसके द्वारा होता है। तो आप दोनों के ही यहाँ पे जो रोगाणु होते हैं उनके नाम बताएंगे। तो यहाँ तक दोस्तों आप क्वेश्चन को तैयार कर लें। उम्मीद है आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। यदि आपका दोस्तों कोई कमेंट हो, आपकी कोई दिक्कत हो, यहाँ पर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और यदि आपको वीडियो पसंद आए हो तो आप ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे। ओके, थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।